चाहे हम सोनिया गांधी जी की बात करें, चाहे हम प्रियंका गांधी वो सांसद बन सकती हैं, उनके अलायंस अखिलेश यादव उनकी धर्मपत्नी सांसद बन सकती हैं, वैसे ही लालू जी उनकी बेटी सांसद बन सकती हैं। परिवारवाद के साथ साथ कांग्रेस और उनका जो इंडिया अलायंस है वो कभी नहीं चाहेगा कि जो 50% मातृशक्ति है, जो देश की आधी आबादी है, उनको भी उनका हक मिले। आगामी चुनावों में मातृशक्ति चुनावी मैदान में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगी। भारत देश के लोकतंत्र में महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत 33% आरक्षण का अधिकार जो है वो मिलने जा रहा था, परंतु जब हमने देखा 16, 17, 18 को एक स्पेशल कॉल कर सांसद में सेशन लिया गया और उसमें चर्चा हुई, तो कांग्रेस और विपक्षी दलों ने फिर अपनी घटिया छोटी सोच मानसिकता को दर्शाया और इस कानून को पास नहीं होने दिया। पूरे भारत देश में हम लोगों ने देखा कि मातृशक्ति का आक्रोश, उनका गुस्सा, जो उनके साथ विश्वासघात किया गया है, वो सड़कों पर उतरी हैं और विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण को सिर्फ एक नारा बनाकर और वोट बैंकिंग के लिए ही चूज़ करके रखा है, परंतु जब उनके अधिकारों की बात आई तो उन्होंने अपना पासा पलट लिया। उनका असली चेहरा फिर एक बार पूरे भारत देश की मातृशक्ति आधी आबादी को देखने को मिला। जिस तरह 33% आरक्षण का पास ना होना, नारी शक्ति वंदन बिल का पास ना होना हमारी मातृशक्ति के लिए अपमान है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बहनों को जो मान सम्मान मिला, उनको शक्तिशाली स्वावलंबी बनाया योजनाओं के माध्यम से। और दूसरी तरफ जब हम इनकी ओर देखते हैं, ये आज भी वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। एक लंबे समय से इन्होंने सत्ता को खेला, परंतु इन्होंने हमारी बहनों के बारे में कभी सोचा नहीं और उनको पहली पंक्ति में लाने का विचार नहीं किया। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में जब उस तरह के निर्णय हो रहे थे और आज अगर 33% आरक्षण हमारी बहनों को मिलता, तो आने वाले चुनावों में मातृशक्ति हमें असेंबलीज में नज़र आती, सांसद में नज़र आती, एमपीज़ के रूप में नज़र आती, पॉलिसी मेकर्स बनती, निर्णय लेती, डिसीजन मेकर्स बनती। उन्होंने इन सब पर पानी फेरकर एक बार फिर पासा पलटा है। आगामी चुनावों में मातृशक्ति चुनावी मैदान में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगी। हम सब देखेंगे और पूर्ण हमें विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे कि 33% आरक्षण जो है वो लागू भी होगा, पास भी होगा और बहनों को उनका अधिकार मिलेगा। और जो संकल्प 2047 में विकसित भारत का लिए मातृशक्ति का, उनमें भरपूर योगदान रहने वाला है। पूरे देश में महिलाओं में नाराजगी है। जिस तरह कांग्रेस ने फिर से हमारी देश की आबादी, हमारी मातृशक्ति है, फिर से उन्हें धोखा दिया। यहाँ पे आज़ादी के 75 साल के बाद फिर से मातृशक्ति को, हमारी बहनों को, हमारी माँओं को फिर से वो हक मिल रहा था कि वो भी संसद में, विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद रखें। कांग्रेस ने फिर से अपना चरित्र दिखाया और फिर से 50% आबादी जो महिलाओं की है उनको धोखा दिया है। ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस का अलायंस नहीं चाहता कि मातृशक्ति को वो हक मिले। परिवारवाद पहले ही वो करते आए हैं, अब उन्होंने फिर से दिखा दिया कि कांग्रेस और उनके अलायंस की जो मातृशक्ति है, जो उनकी बहनें हैं, उनकी माएँ हैं, वही सत्ता का केंद्र बनी रहे। चाहे हम सोनिया गांधी जी की बात करें, चाहे हम प्रियंका गांधी वो सांसद बन सकती हैं, उनके अलायंस अखिलेश यादव उनकी धर्मपत्नी सांसद बन सकती हैं, वैसे ही लालू जी उनकी बेटी सांसद बन सकती हैं। परिवारवाद के साथ साथ कांग्रेस और उनका जो इंडिया अलायंस है वो कभी नहीं चाहेगा कि जो 50% मातृशक्ति है, जो देश की आधी आबादी है, उनको भी उनका हक मिले, क्योंकि महिला का हक, महिला की दर्द समझ सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी, पर कांग्रेस ने फिर से अपना चरित्र दिखा दिया है और पूरे देश भर में जो महिलाओं में आक्रोश है, उसके चलते हुए आज ज़िला रियासी में भी पूरे ज़िला से महिलाएं हैं और आप देख सकते हैं बड़ी बारिश में जो महिलाओं ने आज प्रदर्शन किया है, ये उनका आक्रोश दिख रहा है। तो उनका दोहरा चरित्र है, बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। अगर वो बिल पास करते, बिल के पास होने के साथ साथ जो उसमें कुछ कमियां अगर उनको लगती थी उस पर वो बात रखते, लेकिन उन्होंने बिल ही पास नहीं दिया और फिर से देश को धोखा दिया और अपनी दोहरी चाल कर लोगों को फिर से वो गुमराह कर रहे हैं।